जय हिंद दोस्तों, द मेकर आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th क्लास का पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, वो भी पहला चैप्टर। जानेंगे कि पहला चैप्टर कौन सा है। देखिए, पहला चैप्टर आपका बता दे रहे हैं कि संविधान क्यों और कैसे। आपका ये संविधान का जो चैप्टर है 11th और 12th दोनों में पूछता है। तो आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए एक बेहतर स्कोप है आपका संविधान को जानेंगे कि संविधान होता क्या है। तो आपको बता दे रहे हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से जाना जाता है, या नियम, कायदा, कानून भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान 11th क्लास का पहला चैप्टर, वो भी टॉपिक संविधान। अब देखिए संविधान क्या है। तो संविधान हम लोग जानते हैं, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है बच्चा? एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश में शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान एक क्या है? लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश में शासन व्यवस्था चलाया जाता है। संविधान में सभी नियम, जितने भी सारे नियम है, वो क्रमबद्ध लिखे गए हैं। आगे आते हैं। अब संविधान क्या है? संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियां, जनता का अधिकार, कर्तव्य, संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग और उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी लिखा गया है संविधान में। अब जानते हैं बच्चा, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका लिखित संविधान होगा और ये आपका अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील। अब देखिए अलिखित में है आपका ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा। तो ये अगर क्वेश्चन भी आता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और अलिखित। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब जानते हैं कि संविधान की आवश्यकता कहाँ है। देखिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में इसको पूछता है। तो अब जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो देखिए सबसे पहले जानना है कि समाज में तालमेल बनाने के लिए कैसी गतिविधियां से चलेगा। समाज में तालमेल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा जानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता है। अब देखिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, जहां पर न्यायपूर्ण समाज का विस्तार, वर्गीकरण होना चाहिए संविधान में। अब देखिए चौथा पॉइंट है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अगर शासन व्यवस्था का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग उस पर केस फाइल भी हो सकता है। अब देखिए सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो संविधान के लिए। यहाँ देखिए अगर कहा जाएगा कि संविधान की आवश्यकता क्या क्या है, तो ये 3-4 पॉइंट है जिसको आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? अब हम जानेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो देखिए संविधान सभा का गठन आपको बता दे रहे हैं, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाएगा क्वेश्चन के संविधान सभा का गठन बताइए, तो देखिए संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत और डेट आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान की मांग जानते हैं कि देखिए मोहम्मद अली जिन्ना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बोले कि हमारा एक अलग, मेरे लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। तो देखिए इस बैठक में मुस्लिम लीग, आपको बता दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के नेतृत्व में पहले से ही हुआ था। तो मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे, क्या कहलाता है, संविधान सभा को बहिष्कार कर दिया था। वो चाहते थे कि हम आपका संविधान नहीं मानेंगे, कुछ मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। वो क्या किया कि एक अलग पाकिस्तान का मांग कर लिया। देखिए जितने हमारे भारत में गांधी जी के साथ थे, दो आदमी थे, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, दोनों आदमी थे। जो गांधी जी का हाथ पकड़ लिए वो भारत में रह गए और जो मोहम्मद अली का जिन्ना का हाथ पकड़ के चल गए वो पाकिस्तान में चल गए। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ था कि संविधान की पाकिस्तान की मांग हुई थी। अब जानते हैं संविधान सभा के सदस्य। अब देखिए जितने भी सारे ये लोग हैं संविधान सभा के, ये सदस्य लोग हैं, ठीक है ना। अब जानना है कि संविधान सभा के गठन के समय 389 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे बाबू? 389 सदस्य, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए थे और 97 जो थे रियासत
मनोनीत थे। तो इस तरह से संविधान सभा के सदस्य उपस्थित थे। आगे बढ़ते बच्चा, अब देखिए माउंटबेटन योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना क्या है। देखिए 3 जून 1946 को एक घोषित योजना पत्र पर ऐतिहासिक प्रस्ताव हुआ था, जिसके कारण ब्रिटिश भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र राज्यों में हुआ था। ठीक है, एक भारत हो गया था, दूसरा पाकिस्तान हो गया था माउंटबेटन योजना के तहत। क्लियर। अब जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। तो दो गुटों में बट गया, एक हो गया भारत और एक हो गया पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष, इनको सभी लोग जानता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनको कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी और अस्थायी बार बार पूछता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब जाते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिए इसी तरह आपका 11th ऑफ क्लास चलेगा। अब जानते हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ, ये चीज जानना है। तो देखिए संविधान, भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा के द्वारा हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और आपको बता दे रहे कि लगभग 64 लाख रुपए लगे थे। कितने लगे थे बाबू? 64 लाख रुपए लगे थे। और संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से पहला चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है, संविधान क्यों और कैसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।